इन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी। इन्होंने हमें वहाँ पे थ्रेट किया इनके गार्डों ने कि अगर आपने वीडियो बनाने की कोशिश की या वहाँ जाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये हमें धमकियां भी देते हैं, ये हमें प्लॉट कैंसिलेशन की भी धमकियां देते हैं, ये हमें बदमाशों के जरिए भी धमकियां देते हैं। ये कोई बिजनेस मैन नहीं है, ये तो लैंड माफिया है। मेरी वाइफ कैंसर की मरीज थी और फौत होने से 15 दिन पहले भी जो है मेरे को कहती है मेरे बच्चों की जगह दिखा दे। जिस दिन हमने ये प्रोटेस्ट अनाउंस किया, एक दिन पहले इन्होंने मेरी फाइल कैंसिल कर दी। और जब इन्होंने बेल्टिंग चार्जेस डाले थे हमारे ऊपर, इतने ज़्यादा डाले थे कि हमने अपने घर का सामान, चीज़ें, गोल्ड बेचकर हमने जो है इनकी जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस पे किए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PSP खेची के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना अली। आज हम मौजूद है लिबर्टी मार्केट और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द कितना रश है। लोगों ने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं अल जलील सोसाइटी की तरफ से। इन सब के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, प्लॉट सेल किए गए हैं लेकिन वो प्लॉट्स अभी तक इनको नहीं मिले। आप ये बताएं कि ये प्लॉट आपने कब लिया था और क्या सूरत हाल है? 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल पहले मैंने 2 कनाल का प्लॉट लिया था और 5 मरले का विला था। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की थी यहाँ पे, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में, मैं तो रही नहीं, तो मेरी हर साल जो भी पे सेविंग होती है मैं यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती हूँ। पाकिस्तान में जो भी मेरी वहाँ पे क्राउन पैकेजिंग के नाम से इंडस्ट्री है, 100 बंदा उसमें काम करता है, उसमें 80% लोग जो है मैं पाकिस्तान से लेकर गई हूँ और उनको वहाँ पे रोजगार दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पासपोर्ट तक मैं खुद देती हूँ। अब जो बंदा अपने मुल्क की खातर इतना अच्छा कुछ कर रहा है, सारा हमारी सेविंग, हम अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ पर देश में मर्दों की तरह काम कर रहे हैं, सारे जिंदगी की जमा पूंजी हम इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके चीजें खरीदते हैं। एंड पे 2.5 साल बाद इन्होंने पोजेशन देना था, इन्होंने नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा 3 माह और लगेंगे, फिर 6 माह, फिर 3 माह, फिर करते करते 1.5 साल ऊपर हो गया, अभी तक इन्होंने हमें पोजेशन नहीं दिया। और जो प्लॉट हमें दिखाए गए थे, जो ब्लॉक हमें दिखाए गए थे अल्नूर ऑर्चर्ड के अंदर एंटर होते ही राइट साइड पे जो वेस्ट मरीना इन्होंने डेवलप किया है, वो वेस्ट मरीना नहीं है। इन्होंने पीछे से जाके एक दीवार तोड़ी है, वो दीवार के बाहर पैलियां, खड्डे, कुएं, खेत है और खेतों से 6 किलोमीटर बाहर एक गांव है। वहां पे जाके मैं फिजिकली देख के आई हूँ। इन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी। इन्होंने हमें वहां पे थ्रेट किया इनके गार्डों ने कि अगर आपने वीडियो बनाने की कोशिश की या वहां जाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो मैं तो सिंगल मदर हूँ, मैं फिर वापस आई, लेकिन मैं ऑन ग्राउंड देख कर आई हूँ कि वहाँ पे खेत है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जिन्होंने डेवलपमेंट करनी होती है ना, जो अरबों रुपया लेते हैं, वो 1 साल में डेवलपमेंट करके 6 महीने में वो मारते हैं और ये पोजेशन टाइम पे देते हैं। हमें अभी तक नहीं मिला और अभी हमें भी ये धमकियां लगाई जा रही है, अगर आपने हमें किस्तें टाइम पे नहीं दी हम आपकी फाइल कैंसिल कर देंगे। हमें कुछ नजर आए तो हम किस्तें दें। मैं तो 8-8 महीने की 30-30 लाख, 40-40 लाख इकट्ठा इनको पे करती रही हूँ। जब आना 6 महीने की इकट्ठी दे दी, जब आना 3 महीने की इकट्ठी दे दी। मेरे पास वाउचर है, रसीदें हैं, सब कुछ। और जब मैं वहाँ के ऑफिस में, DC ऑफिस में शेखुपुरा गई हूँ, वहां जाके इन लोगों को देख के मैं अपना रोना और भूल गई। मैं इन लोगों के साथ खड़ी हो गई कि ये तो इतने लोग हैं। मैं तो ये समझ रही थी कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं इन लोगों के देख के रोना वहां अपने पकड़ के बैठ गई कि ये हो क्या गया मेरे साथ। फिर आज मैं इनके साथ निकली हूँ। आपने क्या ये सोसाइटी में प्लॉट लेने से पहले कोई वेरिफिकेशन की थी कि ये ठीक है या इसमें काम ठीक जाएगा? जी, स्टार्ट में तो हर बंदा यही कह रहा था कि बहुत पब्लिसिटी। इन्होंने देखे ना जो बैनर्स लगते हैं ना, ये देखे 3090 का बैनर लगा हुआ है, लेज का लगा हुआ है, या किसी भी कंपनी का लगा हुआ है। ये ऐसे तो नहीं ना लग जाते। ये टीवी पे इश्तेहार देते हैं तो TM में ये सबको पे करके लगाते हैं। तो ये जो सोसाइटी होती है ऐसे नहीं डेवलप हो जाती। इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने वहाँ पे मॉडल्स हायर करके बिलबोर्ड्स लगाए होते हैं, बड़े बड़े इन्होंने खुशहाने ख्वाब। अब मैंने तो वो भी देख के हैरान हो गई, इन्होंने बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन का भी इन्होंने बिलबोर्ड लगाया हुआ था। मैंने सोचा ये तो दुबई से भी अच्छा फाउंटेन इधर लग रहे हैं, तो हमारा तो इधर ही दुबई बन जाना है। मेरे बच्चे तो बड़ा अच्छी लग्जरी लाइफ में, यहाँ पे सड़कें टाइलों की भी इन्होंने दिखाई, जो गुटका टाइल वाली सड़क होती है ना, चिप्स की बनी हुई, वो सड़क इन्होंने दिखाई। मैं कहा चलो अच्छा, बच्चों का आने वाले वक्तों में बच्चों का अच्छा हो जाएगा, तब तो कोई भी बंदा नहीं बोला। अब क्या आप देखते हैं कि हुकूमत इस बारे में कुछ करेगी या आपने कोई केस वगैरह रिकॉर्ड? हम तो अपील ही आज मरियम नवाज साहिबा से करने के लिए बाहर निकले हैं कि मैम हमें तो कुछ सुन ही नहीं रहा। हम नैब के दफ्तर में धक्के खा रहे हैं, हम पुलिस के कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, जजों के सामने रोना रो रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। आप नोटिस लें, इस मुल्क का जो वो है ना तकड़ी आपके हाथ में अल्लाह पाक ने अगर दी है, तो आज मैं एक औरत हूँ, मेरे साथ कई औरतें वहाँ खड़ी हुई हैं और कई हजार औरतें हैं जो बेचारी घरों से नहीं निकल सकती। मैं तो उनकी प्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ आई हूँ। आप बताएं कि आपने यहाँ पर कितने मरले का प्लॉट लिया था और कितनी पेमेंट आप पे कर चुके?
जी 5 मरले का मेरा प्लॉट था। मेरा 21,85,000 रुपए का प्लॉट है, वो मेरे अमाउंट जा चुकी है सारी। 2016 में मैंने लिया था। और दूसरा ये कि इनकी सोसाइटी के मालिकान और नीचे के स्टाफ तक हर एक से कई दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी हैं। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें वो हमसे झूठे वादे कर रहे हैं कि ये कभी 20-28 फरवरी का पोजीशन अनाउंसमेंट लेटर भेज दिया जाता है कि आपको वो पोजीशन हैंड ओवर करने जा रहे हैं। जब भी हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें धमकियां भी दी जाती हैं। फिर हमारी मिन्नत समाजत भी की जाती है कि आप प्लेटफॉर्म्स को, लीगल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ ना करें। वहाँ सैकड़ों खानदान है, किराए के घरों पर रह के हमने किस्तें पे की हुई हैं और बड़ा सफ़र किया है यहाँ तक पहुँचने में। ये खून पसीने की कमाई है हमारी। ये असगर साहब हमारे पास खड़े हैं। इनकी वाइफ का 15 दिन पहले मरने से 15 दिन पहले तक ये कहती रही है मुझे मेरे बच्चों का प्लाट तो दिखा दो। तो हम कहाँ दिखाएं इनको? लोगों के खेत बेच दिए इन्होंने, तो हमें तो अल जलील दिखा के जंगल बेच दिए इन्होंने। वहाँ जाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ हमारा कोई प्लाट आ रहा है, झूठे नक्शे जारी कर देते हैं। वहाँ जाएं तो वो लोग कहते हैं कि सुबह से पता नहीं कितने लोग आके कहते हैं ये हमारी जगह, ये वो किसान हमें कहते हैं कि ये इन्होंने कोई नहीं खरीदी हुई, ये तो हमारी जगह। कभी गंदम लगी होती है, कभी वहाँ मुंजी लगी होती है, जहाँ हमें नक्शे दिए हुए हैं इन्होंने। जिन्होंने आपको ये प्लॉट सेल किया है, क्या आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश की है? जी ये सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को इन्होंने गाड़ियाँ और बड़ा कुछ दिया हुआ है और वो खुद कहते हैं कि अब हम लोगों को फंसा चुके हैं। ये तो मुआशी कत्ल है लोगों का। और एक प्राइवेट इदारा आए और रियासत के होते हुए अरबों रुपए का फ्रॉड कर दिया और उसे कोई पूछने वाला ना हो और वो दंदनाते फिर रहे हों। डीसीओ शेखुपुरा कहे कि ये इलीगल सोसाइटी है, गैर कानूनी है, और कहते हैं कि वो उनका नुमाइंदा हमारे पास, हमने उनको तलब करते हैं, वो कहते हैं तो हमारे पास तो लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा डीसी साहब आप अरेस्ट क्यों नहीं किया उनको? वो तो खुद मान रहे हैं कि 9 साल पहले जो हमने लोगों को जमीन बेची है वो हमारे पास नहीं है। तो वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं। 5 साल पेमेंट प्लान था, 4 साल से जलील हो रहे हैं और ये हमें धमकियां भी देते हैं। ये हमें प्लाट कैंसिलेशन की भी धमकियां देते हैं, ये हमें बदमाशों के जरिए भी धमकियां देते हैं। ये कोई बिजनेस मैन नहीं है, ये तो लैंड माफिया है। दोस्त है, उसकी 35 लाख रुपया पेमेंट जा चुकी है और उनका इन्होंने फाइल जो है कैंसिल कर दी है। उस दिन हम गए हैं इनके दफ्तर में कि भाई हमें बताया जाए कि ये हमारे दोस्त की फाइल कैंसिल क्यों की है, तो इन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट बंद कर। आप ये बताएं कि आपने कितने मरले का प्लॉट वहाँ लिया? मैंने 2 प्लाट लिए थे, एक 5 मरले का और एक 10 मरले का। 5 मरले का मैंने लॉस में बेच दिया 1,60,000 रुपए पे और 10 मरले का मैंने रखा हुआ है। और मेरी वाइफ कैंसर की मरीज थी और फौत होने से 15 दिन पहले भी जो है मेरे को कहती है मेरे बच्चों की जगह दिखा दे। और मैं जाके उधर खेत दिखा के आया था कि यहाँ कहीं कह रहे हैं कि तेरे बच्चों की जगह आएगी। तो अब हम जो है रोडों पे ही हैं। जब तक हमें प्लाट डिलीवर नहीं करेंगे हम हर हफ्ते जो है किसी ना किसी रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे। आपने सोसाइटी में कितना, कौन सा प्लॉट लिया था, कितने मरले का था, कितनी पेमेंट आप अदा कर चुके? मैम मैंने 2016 का प्लान पर जो है उसके फाइल ली। वो 10 मरले का मेरा प्लॉट था जिसकी पेमेंट प्लान 5 साल में पूरा होना था। जब 5 साल पूरे होने के आए तो इन्होंने बोला कि जी ये इसको फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और उस वक्त ये 20 लाख का प्लॉट था जिसको इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस ऐड करके इसको जो है वो 35 लाख पे ले गए। 35 लाख रुपया देने के बाद पिछले साल की मेरी ये पेमेंट प्लान पूरा हो चुका है। मैं इस पूरी जो भी ये कम्युनिटी है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था और मैंने एहतजाज की कॉल दी तो मुझे सोसाइटी के नुमाइंदे की तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया और मुझे बोला गया कि जी आप ये काम ना करें। मैंने कहा मैं ये काम करूँगा, आप मुझे प्लॉट दे दें, मैं ये काम नहीं करता। तो मुझे कहते हैं आपके लिए अच्छा नहीं है। और जिस दिन हमने ये प्रोटेस्ट अनाउंस किया 1 दिन पहले इन्होंने मेरी फाइल कैंसिल कर दी। मेरा 100% 35 लाख रुपया जा चुका हुआ है और जिसमें प्लॉट लैंड की कीमत है, उसमें डेवलपमेंट की कीमत है और पिछले साल का जा चुका हुआ है। हमारी इनके ऑनर्स के साथ मीटिंग हुई, हमारी इनके डिफरेंट और जो इनके एडमन हजरात हैं उनके साथ मीटिंग्स हुई। हमारे पास इनके शवाहिद हैं, वीडियोज़ हैं और रिटर्न में हमारे इनके साथ जो मुआहदे हैं वो सारा कुछ अवेलेबल है। लेकिन ये लोग हमें बजाय अपने मुआहदों के ऊपर, अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा करने की बजाय ये लोग हमें धमकियाँ देते हैं। ये इधर हम आपको 100-150 लोग नज़र आ रहे होंगे लेकिन दर हकीकत में ये तकरीबन खाली अल जलील की अगर मैं बात करूं तो उसमें 10 से 12 हज़ार विक्टिम हैं। और इनके जो बाकी अल अबारी है, अल मरीना है, लेक सिटी है, जितने भी इनके हैं वो उसमें तकरीबन इन्होंने 50 हज़ार से ऊपर फाइल बेची है। ये खरबों डॉलर्स का स्कैम है जो ये हमारी आवाम के साथ कर रहे हैं।
और फर्दर ये अपनी सोसाइटीज अनाउंस किए जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी मौजूदा हुकूमत आपको इंसाफ दिलवा सकती है? देखें जी, जो मौजूदा हुकूमत है, मेरी मोहतरमा मरियम नवाज CM साहिबा से अपील है कि वो हमारी आवाज़ सुने और ये जिस तरह ये खवातीन आए, ये बेसिकली हम एक एक बंदा नहीं है, हमारे पीछे पूरी फैमिली है और ये करोड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके ये खून पसीने की कमाई है। अगर हमें नहीं देंगे, हमने 9 साल से पैसे दिए हैं, हमारी फैमिलीज रुल रही हैं, किराए के ऊपर हम रह रहे हैं, हम किस तरह सर्वाइव करेंगे? हम तो इनको दे के उल्टा हम अपनी नौकरियां भी, हम अपने कारोबार को छोड़ के रोड्स के ऊपर इनके खिलाफ आ गए हैं। तो हमारी PM साहब से भी और CM साहब दोनों से गुजारिश है कि हमारे इस एहतजाज की बिना पे हमसे रब्ता किया जाए और इस सोसाइटी को फिल फॉर बैन किया जाए, इनके असासे जब्त किए जाए और हमें हमारे प्लॉट दिलवाए जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितना बड़ा स्कैम आपके साथ हो चुका है, जो फ्रॉड हो चुका है, आपको पैसे कुछ भी कोई 5-6 लाख भी रिटर्न होगा? मैम देखें, बेसिकली इनके पास, इस सोसाइटी के पास लैंड भी है, सारा कुछ है। इन्होंने जिस कीमत पे, जिस साल में हमें प्लॉट दिए ना, उस वक्त कीमत और थी और आज इन्होंने, सोसाइटी ने 15-20 दिन पहले एक नई डील निकाली। इन्होंने हमें 5 मरला का जो प्लॉट है वो 19 लाख में बेचा। सोसाइटी ने 15 दिन पहले एक डील निकाली जिसमें ये प्लॉट 52 लाख रुपए का बेच रहे हैं। ये बेसिकली मुनाफिकीन है। ये चाहते हैं कि तमाम लोग इनको वापस दे जाएं और ये 8-8, 10-10 महीने में उनको जलील करके पैसे दें और ये वही डील जो है वो दोबारा अब डबल ट्रिपल पैसों के अंदर बेचें। ये अरशद चट्टा साहब जो जिन रावलपिंडी में DC साहब थे, जिनका इलेक्शन के बाद एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये सारी इंतजामिया मिली हुई है, ये उनके समधी हैं। ये वही ग्रुप है, इनको पूरी पुष्टपनाही हासिल है मुख्तलिफ लोगों की। हमें सिर्फ तवक्को है कि हमारे इदारे, DG नैब है, मरियम नवाज है, PM साहब हैं और जितने भी इदारे हैं, इवन TM है, DC साहब, ये सारे लोग इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हमारी अपने CM साहिबा से ही रिक्वेस्ट है कि वो आए, इंटरवीन करें और हमारे प्लॉट्स हमें दिलवाए जाएं। आप ये बताएं कि आपने इस सोसाइटी में कितने का प्लॉट लिया था और कितने मरले का प्लॉट था? जी 8 मरले का हमारा प्लॉट था। हमने इसकी तमाम इंस्टॉलमेंट जो है पे कर दी हुई है। कितनी इंस्टॉलमेंट अभी तक पे कर? ऑल इंस्टॉलमेंट पेड है। बेल्टिंग चार्जेस भी हमने पे कर दिए हुए हैं और जब इन्होंने बेल्टिंग चार्जेस डाले थे हमारे ऊपर, इतने ज़्यादा डाले थे कि हमने अपने घर का सामान, चीज़ें, गोल्ड बेचकर हमने जो है इनकी जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस पे किए थे। तो अब इतना टाइम हो गया, मेरी बेटी ये पैदा हुई थी तब हमने लिया था, अभी तक हम रेंट पे हैं। 8 साल 9 साल होने को आ गए। 10 साल 8 साल आपको हो गए रेंट पे और आपकी वो जो बड़ी बेटी है तब वो पैदा हुई थी। अब माशाल्लाह इतने बच्चे हैं, किस तरह आप गुजारा कर? हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हम रेंट के घर के ऊपर हैं, हमारे से अब रेंट नहीं दिया जाता। मेरी अहकाम बाला से बड़ी पुरजोर अपील है कि अल जलील गार्डन का जो स्कैम है खरबों रुपये का, उसको रोका जाए। और ये देखें, मैं अपने मासूम बच्चों के साथ कितना जलील और ख्वार हो रहा हूँ और CM साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा से और लैंड रेवेन्यू वालों से और जितने भी अहकाम बाला हैं, प्लीज़ इसका जो है वो नोटिस लें अल जलील गार्डन के खिलाफ। जी, तो आपने मेरे साथ देखा कि फैमिलीज यहाँ मौजूद है। अल जलील सोसाइटी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया इनके साथ और इनको हुकूमत पंजाब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है, ख़ास तौर पर CM पंजाब से। तो मेरी CM पंजाब से, हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इनकी आरजू सुने, इनकी रिक्वेस्ट सुने और इनको इनका हक दिलवाया जाए। इसी के साथ मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह नेगेबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP केजी डिजिटल।